चर्च तोड़ देता है, कोई मस्जिद तोड़ देता है, किसी समुदाय पर हमलावर हो जाता है, वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हम सीधी सी बात जानते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के शहरी हैं, यहाँ के सिटीजनशिप उसको प्राप्त है और जो हक सभी नागरिकों को है वो उसको भी है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। मैंने लोगों से वादा किया है कि 100 दिन के अंदर अपने विधानसभा के 50 चमचमाती सड़कों पर मैं आपको चलाऊंगा। विधायक बनने के बाद भी हम कुछ पंचायत में बगैर बॉडीगार्ड के चले जाते हैं, मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं, उसका दुख दर्द जानते हैं, उससे खैरियत पूछते हैं। अब इस तरह के हालात देश में हैं, क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ। रही बात कि हिंदुस्तान के हर निवासी यानी हर शहरी को सम्मान से रहने का हक है और एक दूसरे को, हर हिंदुस्तानी को सम्मान करना चाहिए। सबका धर्म एक समान जो हम लोगों का भाव होना चाहिए वो होना चाहिए, आदर होना चाहिए। किसी के धर्म के प्रति मेरा सम्मान बना हुआ रहना चाहिए। अब कोई चर्च तोड़ देता है, कोई मस्जिद तोड़ देता है, किसी समुदाय पर हमलावर हो जाता है, वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हम सीधी सी बात जानते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के शहरी हैं, यहाँ के सिटीजनशिप उसको प्राप्त है और जो हक सभी नागरिकों को है वो उसको भी है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे आप लगातार जीत के आए हैं तो दौरे चल रहे हैं, कभी आप हैदराबाद जा रहे हैं, कभी आप अभी दिल्ली आए हैं, मान लीजिए अगला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो रियासती सदर शौकत अली जी हैं, देखिए हम लोग कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं। हम लोग मजबूती से बिहार के सभी रुकने असेंबली आएंगे और हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। जो जिसको जिम्मेदारी मिलेगी पूरी मुस्तैदी से उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। जैसे आप लगातार दौरा कर रहे हैं तो आपके विरोधी लगातार कमेंट करते हैं कि आप इतना घूम रहे हैं तो विकास कब करेंगे? देखिए, हमारे जो विरोधी थे वो कभी विकास नहीं जाना, विकास शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं था। मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, विकास शब्द बहुत बड़ा है। उसको पता नहीं है कि मुझे जीते हुए भले 1 महीना कुछ दिन हुआ है और शपथ लिए हुए हमको अभी 1 महीना नहीं हुआ है। 2 बातें हैं, जीतना और शपथ लेना। और इस चंद दिनों में मैंने अपने यानी क्षेत्र में विकास के लिए कई कामों को लिख के देकर सैंक्शन भी करा लिया। कई काम टेंडर हो रहा है। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ बाढ़ का त्रासदी झेलता है और नदी कटाव रहता है। उस संबंध में मैंने 8 जगह लिख के दिया था। एक जगह जो सदविटा रहड़िया गांव है उसका टेंडर भी निकला हुआ है, 29 तक है। और कई मैंने लोगों से वादा किया है कि 100 दिन के अंदर अपने विधानसभा के 50 चमचमाती सड़कों पर मैं आपको चलाऊंगा। तो उस दिशा में भी कारगर काम हो रहा, सभी रोड को बेहतर बनाया जा रहा है। और मेरे सामने एक चुनौती था कि जो 56 सालों में जोकीहाट में 1 डिग्री कॉलेज नहीं दे सका, और मैंने वादा किया कि डिग्री कॉलेज में करा के दूंगा। और जो हमारे मित्र हारे हमसे, जो पहले से विधायक थे, उन्होंने मेरे जीतने के बाद कमेंट भी किया कि अब जो विधायक बने वो डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और बिहार वासियों, खास करके जोकीहाट वासियों को कहता हूँ, मैं 6 महीने के अंदर डिग्री कॉलेज का वहाँ पर बुनियाद डालूंगा और कहीं न कहीं जो हमारे +2 हाई स्कूल है उसमें तत्काल पढ़ाई भी शुरू करवाऊंगा। बहुत ऐसे रोड है हमारे ये, मात्र RCD का रोड वो 10 फीटा रोड है। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, इस साल मैं 6 महीने के अंदर एक रोड को स्टेट हाईवे में बदलवा दूंगा। मुझे चूँकि मंत्री से आश्वासन मिला है
और ऐसे 10 रोड है जिसका मैं चौड़ीकरण करा दूंगा। और जो RWD का रोड है उस रोड को भी जो जर्जर की स्थिति में मैंने सबको MR के रोड के इसमें काम कराना चालू करा दिया है। और मैं अपने इलाके के ऐसी चुनिंदा जगह में जहाँ पुल की ज़रूरत है 8 पुल को मैं लिख के दिया हूँ, जिसमें 3 पुल सेंक्शन भी करा लिया हूँ। तो लोगों को लगता है हम घूमते हैं कि क्या करते हैं, चूँकि हमारे ज़िंदगी में घूमना भी एक अहम मसला है। हम घूमेंगे नहीं तो अच्छे बुरे से राब्ता कैसे होगा। हम जब घर में रहते हैं कभी घर में सोए नहीं रहते हैं। विधायक बनने के बाद भी हम कुछ पंचायत में बगैर बॉडीगार्ड का चले जाते हैं, मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं, उसका दुख दर्द जानते हैं, उससे खैरियत पूछते हैं। पूरा एक्सपीरियंस जो अब तक करा है वो सब बता दिया है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।